हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल नीनाज वर्ल्ड में स्वागत है। मैं अपने व्लॉग चैनल में फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा वीडियो का टॉपिक क्या। आप में से बहुत से लोग पोलैंड आने वाले हैं या बहुत से लोग आने की सोच रहे हैं, तो वीडियो मैंने बस आप ही लोगों के लिए बनाया है। मैं पोलैंड के सिटी क्रैको में रहती हूँ और हमें यहाँ पे रहते हुए 4 साल हो चुका है। हम वो बिफोर इन्फ्लेशन वाला टाइम है वो भी देख चुके हैं और मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे और कुछ रिसर्च के बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग पोलैंड में क्या है। इस वीडियो में और भी बहुत सारे आपको डिटेल मिलने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस के बारे में, जिसमें हमारा आता है हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, यूटिलिटी, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी, शॉपिंग एटसेट्रा। यहाँ पे मैंने बहुत जगह पीएलएन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके भी कॉस्ट बताई गई है और कन्वर्जन रेट मैंने आज का लिया, हो सकता है वीडियो अपलोड होने तक वो चेंज भी हो सकता है। और कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पोलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस और यूके के कंपेयर में इन्फ्लेशन आने के बाद भी ये 51% कम है और हाउस रेंट में तो 70% कम है। हमें पोलैंड के अलग अलग सिटी में कॉस्ट में डिफरेंस देखने को मिलता है, बट ये 19-20 है। इंडिया में भी, इंडिया के जो सिटीज़ हैं उनमें भी ये कॉस्ट में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो पोलैंड की करेंसी है वो है पॉलिश ज़्लोटी। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1 पॉलिश ज़्लोटी इक्वल टू 16.45 रुपीज़ होता है। पहले ये क्या हुआ करता था, पहले 1 पॉलिश ज़्लोटी 20 रुपीज़ हुआ करता था, बट अभी काफ़ी गिर गया है ये। वीडियो में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट्स बता देती हूँ, जैसे कि आपको टैक्स में कंसेशन मिलता है और 500 पीएलएन पर किड मिलता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 1000 पीएलएन मिलता है और अगर आपकी फैमिली में 5 या उससे ज़्यादा मेंबर हैं तो आपका बिग फैमिली कार्ड बनता है, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे आपको ट्रेन के टिकट में डिस्काउंट मिलता है और आपको सुपर स्टोर में डिस्काउंट मिलता है और म्यूज़ियम फ्री हो जाते हैं, नेशनल पार्क फ्री हो जाते हैं और भी बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं। अगर आप इस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस रेंट की, जो कि एक फिक्स खर्चा है जो हमें देना ही देना है। और अगर आप 1 बेडरूम प्लस 1 हॉल का घर ढूंढते हैं, 1 बेडरूम 1 हॉल किचन का घर का कॉस्ट आपकी आती है 3 to 4000 पीएलएन और ये होगा 50 मीटर स्क्वायर का घर। और जो घर की कॉस्ट होती है इस पे भी डिपेंड करती है वो सिटी सेंटर से कितना दूर है। अगर वो सिटी सेंटर से दूर होगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी। और दूसरी चीज़ है एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर उसका एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन पुराना है तब भी उसकी कॉस्ट कम होगी। उसके बाद रेंट के साथ में हमें यूटिलिटी की कॉस्ट देनी होती है, जो कि होती है 800 यूटिलिटी की कॉस्ट में आपका आता है। उसमें आपका हीटिंग आता है और हॉट वाटर, कोल्ड वाटर आता है और गार्बेज आता है। उसके बाद देना होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो होता है 150। जैसे हमारा घर 75 मीटर स्क्वायर का, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 150 पीएलएन आता है। जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है वो है एजुकेशन का। जो ये यहाँ के लोकल स्कूल हैं, पॉलिश स्कूल हैं, वो तो टोटली फ्री हैं, बट जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, बाइलिंगुअल स्कूल हैं, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा एक बच्चे का एजुकेशन का खर्चा होता है वो होता है 2000 पीएलएन पर मंथ। और इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो काफ़ी डिटेल में बना चुकी हूँ, तो इस टॉपिक को हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप या फिर बस यूज़ करते हैं या फिर ट्रैम यूज़ करते हैं, तो आपका अगर उसमें 20 मिनट की राइड करते हैं वन साइड की, तो आपका 4 ज़्लोटीज़ का आपको टिकट लेना होता है। अगर आप 40 मिनट्स की राइड लेते हैं
तो आपको 6 जुलॉटीज़ का टिकट लेना होता है। अगर आप मंथली पास बनाते हैं, जो मंथली पास होता है वो आपका सेम ही पास बस में भी ट्रेन में भी सेम पास आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका पास होता है 110 जुलॉटीज़ का। यहाँ पे क्या होता है, जोन्स होती हैं, जोन बनी हुई होती है। अगर आप एक जोन का यूज़ कर रहे हैं तो हम आपका 110 जुलॉटीज़ का पड़ता है। अगर आप जोन 1 और जोन 2 का यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 180 PLN। यहाँ पे टैक्सी भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो नॉर्मली आपको उसकी कॉस्ट 10 जुलॉटीज़ देनी पड़ती है। और यहाँ पे पेट्रोल की कॉस्ट है 6.45 PLN। यहाँ पे हम जो ग्रॉसरीज़ के आइटम लेते हैं वो हम अलग अलग स्टोर से लेते हैं। कुछ ग्रॉसरीज़ हमारी लोकल स्टोर से आती हैं, कुछ ग्रॉसरी हमारी इंडियन स्टोर से आती है। जो बहुत से ग्रॉसरीज़ के आइटम होते हैं वो हमें लोकल स्टोर्स में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हम इंडियन स्टोर जाते हैं। जैसे कि इंडियन स्टोर से हम आटा, दाल, मसाले और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो कि लोकल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, इंडियन वेजिटेबल, वो हम इंडियन स्टोर से लेके आते हैं। हमारी जो फैमिली है उसमें 4 मेंबर्स हैं, 2 किड्स और 2 एडल्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट है वो 500 PLN पर मंथ पड़ती है। और जो बचा हुआ ग्रॉसरीज का आइटम होता है, जो है एग हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया और जो भी डेली यूज़ के आइटम है वो सारे के सारे हम लोकल स्टोर से लेके आते हैं, और जिसकी कॉस्ट हमें 1500 PLN पर मंथ पड़ती है। और ये मैं 4 पीपल्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हमारी फैमिली 4 की है, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट बताई है आपको। हो सकता है कि आपकी कॉस्ट इससे कम पड़े, हो सकता है आपकी कॉस्ट इससे ज़्यादा पड़े। अब बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, वो है इंटरनेट और टीवी कनेक्शन। अगर हमारे घर में इंटरनेट ना हो तो आधे से ज़्यादा काम तो हमारे रुक ही जाते हैं। तो इंटरनेट की कॉस्ट जो भी आप प्लान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग पड़ती है। जो हमारी वाईफाई की कॉस्ट पड़ती है हमें पर मंथ की, वो है 60 PLN पर मंथ। और उसके बाद हम फ़ोन में अपने कुछ रिचार्ज करवाते हैं जिसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 20 जुलॉटीज़। तो 2 फ़ोन का रिचार्ज करवाना होता है तो उसकी कॉस्ट हमें 40 जुलॉटीज़ पड़ जाती है, और ये टोटल कॉस्ट हमारी हो जाती है 100 जुलॉटीज़, जिसमें हमारा नेट का कनेक्शन और हमारे फ़ोन का रिचार्ज मिला के 100 जुलॉटीज़ होगी। फिर हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ प्लान्स लेते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स या कोई भी प्लान लेते हैं जिसकी कॉस्ट हमें 60 PLN पड़ती है, और इससे कम भी पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान लेते हैं। बट ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर आपके 60 PLN बच सकते हैं यहाँ पर। अगर आप मंथ में एक बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आपका खाना बनाने का दिल नहीं है, आप उबर ईट्स से, ग्लोवो से खाना ऑर्डर करते हैं जिसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 100 to 100 PLN के बीच में। ये कॉस्ट मैं 4 लोगों के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कॉस्ट 50 PLN या उससे कम पड़ेगी। फिर आती है हमारी शॉपिंग। शॉपिंग में हमारा हो गया जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, जिसकी कॉस्ट हमें 500 पड़ती है। किसी मंथ में ये हमें 500 से बहुत कम पड़ती है, 250 हो जाती है, 200 हो जाती है, किसी मंथ्स में ये 500 से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने ये एवरेज 500 रखा गया, और ये कॉस्ट पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती है। हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ये 500 से बहुत कम हो पर मंथ की, और ये भी हो सकता है कि आपकी कॉस्ट 500 से बहुत ज़्यादा हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यहाँ की समर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट विंटर्स में क्या होता है, कुछ करने को होता नहीं है, आप घर के बाहर निकल नहीं सकते, हर जगह स्नोफॉल होता है। तो इस केस में लोग क्या करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हैं या कोई स्पोर्ट्स कार्ड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंडोर ही होते हैं। तो उस कार्ड की कॉस्ट आपको 150 पड़ती है, बट क्या आप इस कॉस्ट को बचा भी सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने 150 PLN को सेव कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।